चोरों डाकुओं के हैंडलर्स खुद को बदनाम करेंगे, कौम इन डाकुओं का साथ नहीं देगी, मुकाबला करेगी। इमरान खान का रावलपिंडी में पार्टी अहदेदारों से खिताब, कहा हम जानते हैं इन्होंने क्या करना है, लेकिन ये नहीं जानते कि हमने क्या प्लान बना रखा है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। आज़ादी सहाफ़त पर बात करने वाले तहरीक इंसाफ की हिमायत पर बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले कहाँ हैं? ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है? बगिंग का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान का अदालत जाने का ऐलान, JIT तश्कील करने का भी मुतालबा कर दिया। कहा ऑडियो लीक कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया। बहैसियत साबिक वज़ीर आज़म मेरी रिहाइशगाह को बग किया गया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात से फरार की कोशिश, हुकूमत का 2 हैकर्स गिरफ्तार करने का दावा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, दूसरे का ताल्लुक बस्ती पंजाब से है। दोनों अफराद वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। फवाद चौधरी कहते हैं हैकर्स की गिरफ्तारी मनगढ़ंत कहानी है। अगर आम शहरी वज़ीर आज़म ऑफिस तक ऐसी रसाई रखते हैं कि हर बात उन तक पहुँच रही है तो प्रोफेशनल हैकर्स क्या क्या कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह और अमीनुल हक को लगाने का मतलब ही गैर संजीदा तहकीकात है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेलन गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इंटर फॉर्मेशन मुकाबलों में मंगला कोर पहले और बहावलपुर दूसरे नंबर पर रही। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मक्सी को हकीकत समझ आ गई। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सब इमरान खान को निकालने के लिए आए थे, वजारतों की लालच में पड़ गए, बेहतर है सब इस्तीफे दे दें। इत्तेहादी असम्बली में ही नहीं आते, मामलात कैसे चलेंगे? राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करें। जज के हुक्म पर एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती तामील कराने से इनकार कर दिया। टीम को थाने से बाहर निकाल दिया। गाड़ियां भी बाहर खड़ी करने का हुक्म। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार नहीं दिया जा सकता। एंटी करप्शन टीम राना सना की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी रखे। देखना होगा नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हकूक से मुतसादिम है या नहीं। नैब तरामीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा यह भी देखना है कि नैब कानून से दरख्वास्त गुजार के हकूक कैसे मुतासर हुए, अभी असल केस बाकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा साबित हुआ प्ली बागान के बाद भी मुलजिम का इतराफ जुर्म तसव्वुर नहीं होगा। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में दफा 144 के निफाज के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। और स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 माह के लिए शरह सूद को 15% पर बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक सैलाब के बाद शरह नमू 4% से 2% तक कर दी गई। तिजारती खसारे में कमी आएगी। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।